गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है, सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या अथवा समपाती है। ये क्वेश्चन पहला बता चुके हैं, दूसरा बता चुके हैं, बताने वाले हैं तीसरा। पहला, दूसरा और ये तीसरा तीनों नियम को जो है आप हर हाल में याद कर लीजिएगा और किसी नोट कॉपी में जो है इसको नोट कर लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इस ग्राफ से और प्रतिच्छेद और समांतर रेखा अथवा समपाती किया है वो आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है जब इसको आप याद कर लेंगे। तो चलिए हम 3 नंबर का बताते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेना है हल, उसके बाद 3 नंबर है तो यहाँ 3 नंबर दे देंगे। क्वेश्चन क्या है, 6x - 3y + 10 = 0। उसके बाद क्या है, 2x - y + 9 = 0। और ये ऊपर वाले जो है इसको मान लेना है A1, इसको मान लेना है B1, इसको मान लेना है C1, ओके। उसी तरह नीचे में मान लेना है A2, इसको मान लेना है B2, इसको मान लेना है C2। उसके बाद देखिए ये जो है AB मतलब ABC जिस तरह है उस पर आपको सजा लेना है, ठीक है। तो चलिए हम सजाते हैं। क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। उसके बाद जो है वो बैठा लेना है। तो A1 यहाँ बराबर में, तो ये 1 है तो A1 कितना है 6, तो 6 दे देना है। बटे में A2 है तो A2 कितना है 2 है, तो 2 दे देना है, बराबर है बराबर। B1 कितना है तो 3 है, तो 3 देना है। बटे में कितना है B2, तो B2 कितना है Y हम देते नहीं है, ठीक है। बगल में क्या छुपा है 1, तो यहाँ 1 दे देंगे। और यहाँ है बराबर, बराबर क्या है C1 कितना है 10 है। बटे में कितना है C2 कितना है 9 है, तो 9 दे दिए, ओके। तो इसको जो है हम कटा लेंगे, 2 2 6 कट गया। तो 3/1 = 10/9। तो इसको जो है हम अच्छा से लिख लेंगे, यहाँ जगह नहीं था इसलिए करके बराबर कितना है 3/1 = 3/1 = 10/9, ओके। 3/1 = 3/1, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इसके बराबर ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर नहीं। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, पहला में है बराबर नहीं, और दूसरा में है बराबर है, बराबर है। दूसरे में क्या है बराबर है, तो ये दूसरा को भी फॉलो नहीं किया। तीसरा में चलते हैं, तो क्या है A = B = है, A = B = है और बराबर नहीं C है। तो मेरा जो है ये तीसरा नियम को फॉलो किया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा समांतर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा, समांतर रेखा। और इसका कोई हल नहीं होता है, क्या कोई हल नहीं होता है। और ये जब भी हम ग्राफ खींचते हैं ना, तो ये जो है समांतर होता है। जैसे ग्राफ खींचे एक, उसी के बराबर में ये आ जाएगा, इस तरह किसी भी तरह ग्राफ खींचे ये बराबर इसी तरह आ जाएगा, इसी के बराबर का, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। और इसका कोई हल नहीं होता है, तो इसको हम लिख लेंगे नीचे में। तो यहाँ हम लिख लेंगे, अतः यह समीकरण का ग्राफ समांतर रेखा है और इसका कोई हल नहीं है। यही हो गया मेरा आंसर। में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां।